नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से, जहां पर यूरिया उत्पादन इकाई में अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई है और 15 लोग बीमार हो गए हैं। प्रयागराज में गैस रिसाव के चलते 2 लोगों की जान चली गई है। फूलपुर में इफ्को में ये बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की जान चली गई है। 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब बताई जा रही है। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंप लीकेज के चलते गैस रिसाव की आशंका जाहिर की गई है। हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फूलपुर में इफ्को का प्लांट है जहां पर यूरिया का उत्पादन होता है। देर रात वहां से ऐसी खबर आई कि अमोनिया गैस का पंप लीकेज के कारण रिसाव हो गया है, जिनमें 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभिनंदन, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। और इसके साथ ही साथ गैस रिसाव की चपेट में आने से 15 से ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं बता दूं अमित आपको कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है कि इतने लोगों की तबीयत बिगड़ी है और इनका शहर के अलग अलग निजी अस्पतालों में उपचार यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कोविड का कारण है। इसलिए अलग अलग अस्पतालों में इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इलाज चल रहा है। और वहां पर मौके पर यूरिया गैस का जो यूरिया प्लांट में जो अमोनिया गैस का लीकेज हुआ था, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसको ठीक कर लिया गया है। लेकिन इस हादसे में 2 अधिकारियों की जान चली गई है और कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिनकी संख्या 15 से ज्यादा अब होने की संभावना बताई जा रही है। जी शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर बलरामपुर से भी है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 15,000 का इनामी बदमाश यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वो घायल भी हुआ है मुठभेड़ के दौरान। एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। बस्ती जिले का शातिर अपराधी है सनी। कोतवाली देहात की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और बलरामपुर से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, देहात कोतवाली क्षेत्र में हरिहर नगर के पास ये घटना हुई है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। और बस्ती जिले का हिस्ट्री चीटर अपराधी है, गैंगस्टर में भी आरोपी है और हत्या के प्रयास जैसे 8 गंभीर मामलों में ये इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। परशुराम थाना और हरिया थाने का ये शातिर अपराधी है बस्ती जिले का, और रहने वाला ये बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है। इसी समय लगभग सुबह 4 बजे ये मुठभेड़ होती है पुलिस और उसके बीच में। जब पुलिस इसको दबिश देके पकड़ने जाती है सूचना पर, तो उसी समय ये मुठभेड़ होती है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल भी घायल होते हैं और इसके भी पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एसटीएफ ने यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी का 125 करोड़ रुपया हड़पने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रभास चंद्र श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने दोनों को धर दबोचा है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी का पैसा हड़पने का आरोप है। 125 करोड़ रुपए की एफडी हड़पने का इन दोनों पर आरोप लगा है। जालसाजों ने बैंक से एफडी हासिल कर ली थी। फिलहाल अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? तो एक बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर एसटीएफ को मिली है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी का पैसा हड़पने के आरोप में इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 125 करोड़ रुपए की एफडी हड़पने का इन दोनों पर आरोप लगा है। जालसाजों ने बैंक से एफडी हासिल कर ली थी। ऋषभ, आपको आवाज मिल पा रही है? ऋषभ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी अमित, आपकी आवाज आ रही है। अपना सवाल दोहरा दें एक बार। ऋषभ, ये जो मामला सामने आया है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने एफडी हासिल कर ली है बैंक से। क्या जानकारी उनके बारे में मिल पाई है? देखिए, ये एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी की एक एफडी मैच्योर हुई थी 125 करोड़ रुपए की, जिसको ये दलाल है प्रभास चंद्र श्रीवास्तव। उसने ये कहा बैंक के मैनेजर्स को कि आप मेरे माध्यम से इसको किसी दूसरे बैंक में दोबारा एफडी करवा दीजिए, मैं वहां पर आपको ज्यादा ब्याज दिलवाऊंगा। इस लालच में इसको दूसरा बैंक जो है महानगर पीएनबी है, वहां पर इसने बैंक में डिपॉजिट किया था और वहां के जो बैंक कर्मियों थे उनकी मिली भगत से उसने इस एफडी को निकाल लिया और नई दिल्ली में अपने गैंग के जो दूसरे सदस्य हैं अनिल गोयल, उनके माध्यम से इसको नई दिल्ली में
उनको स्टेट हाईवे अथॉरिटी का वित्त नियंत्रक बताते हुए इस एफडी को वहां पे दोबारा डिपॉजिट करवाया और वहां पे उसको एनकैश करके निकालने की पूरी तैयारी थी। वहां पर नई दिल्ली की ब्रांच में उनको शक हो गया कि इतनी बड़ी रकम और ये वित्त नियंत्रक जो थे इनके बारे में जब उन्होंने जानकारी शुरू की तो पता चला कि अथॉरिटी लेटर इनका फर्जी था, इन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड सब फर्जी लगाए हुए थे। इसके बाद एसटीएफ को जानकारी दी गई, तब एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तारी की है। तो ये बात सीधे सीधे ऐसे है कि ये बड़े जालसाज हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में लगे हुए हैं। उनकी जो एफडीज होते हैं, उनके जो तमाम रकम होती है बैंक में डिपॉजिट रहती है, उनको ये लालच देते हैं कि हम ज्यादा कमीशन आपको दिलवा देंगे और अपने मनपसंद बैंक में उसको डिपॉजिट करवाते हैं और वहां बैंक कर्मियों की मिली भगत से इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। एक बड़ी कोशिश थी, उन्होंने बड़ा दांव चला था। लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया डॉन अतीक अहमद के 2 गुर्गों पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज हुआ है। अतीक के 2 गुर्गों पर एक केस दर्ज किया गया है। जाहिद अहमद, नूर हमजा पर यह केस दर्ज हुआ है। दोनों पर जमीन कब्जाने का आरोप है। महिला ने पीडीए से शिकायत की थी। पीडीए ने जांच में आरोप को सही पाया है। धूमनगंज थाने में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। दोनों पर पहले भी जमीन कब्जाने के आरोप लग चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे विधानसभा पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर बांटेंगे। लोकभवन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोकभवन के बाहर किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा इस मौके पर समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी करने वाली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करने वाले हैं। वाली है हमें यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे और उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो उन्हें खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन बहस करने की चुनौती देकर भी वो सामने नहीं आए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अब भाग गए। जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? पलायन पे पलायन हुआ लोगों का, यूपी के लोगों का पलायन हुआ, बिहार के लोगों का पलायन हुआ। वो कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। कोरोना से मरते हुए दिल्ली के आंकड़े देश में सबसे ज़्यादा हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। 9वीं में 50% बच्चे फेल हुए हैं पिछले साल, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। जो 70% प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। संभालने वाली सरकार नहीं है, गाने वाली सरकार है। वीडियो जरूर इन्होंने दिखाया है, लेकिन आंकड़ों की जब बात आती है, तथ्यों की जब बात आती है, स्कूलों की स्थिति पे बात करने की, डिबेट करने की बात आती है, आंकड़ों पे आधारित सीधे सीधे 10 सवाल जो मैंने पूछे हैं उनका जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका जवाब है नहीं सिसोदिया जी के पास। चाइल्ड पोर्न मामले में चित्रकूट से गिरफ्तार सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रामभवन के तार अमेरिका से भी जुड़े हो सकते हैं। पिछले महीने सीबीआई ने रामभवन को गिरफ्तार किया था। दरअसल ऐसे ही एक मामले में सीबीआई ने श्रीनगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसका नाम नियाज है और उसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अब इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि आरोपी रामभवन से किस किस के ताल्लुकात हैं। इसकी भी जांच पड़ताल अब की जा रही है।
श्रीनगर से नियाज अहमद मीर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नियाज अहमद मीर की अगर बात करें तो उसकी जो पत्नी है वो वाशिंगटन में रहती है और वो वाशिंगटन से छोटे छोटे बच्चों का जो वीडियो क्लिप वहाँ बना करके जिस तरह से श्रीनगर और श्रीनगर के बाद उत्तर प्रदेश ये जो पूरा कनेक्शन है, इस मामले पर बाकायदा सीबीआई को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद नियाज अहमद मीर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इसी मामले में उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में ही राम भवन नाम के एक इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी। राम भवन के साथ साथ नीरज नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में जिस तरह से राम भवन के बारे में जानकारी मिली थी कि वो 50 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों, उसमें से हमीरपुर और बांदा का जो कनेक्शन सामने आया था, तो इस मामले में कार्रवाई अभी सीबीआई की टीम कर रही है और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, श्रीनगर और उसके बाद जिस तरह से वाशिंगटन के में रहने वाली एक महिला का नाम सामने आया है, कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जल्द ही कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान से नवाजा है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया। 20 जुलाई 1942 को अमेरिकी संसद द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मेडल देने की शुरुआत की गई थी। यह अमेरिकी सेना, विदेशी सैन्य सदस्यों और उन राजनीतिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण और सराहनीय आचरण प्रदर्शित किया है। ये सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है। लीजन ऑफ मेरिट मेडल एक 5 रेज वाला सफेद क्रॉस है जिसे लाल रंग से धारित किया गया है। इसमें 13 सफेद सितारों वाले नीले केंद्र के साथ एक हरे रंग की पुष्प आकृति है। इससे पहले ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। घटना के बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। युवक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वारदात की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। परिजन बाहर आए गेट की तरफ, तो ये वहाँ पर ये घायल अवस्था में लड़का पड़ा हुआ था, जिसको कि यहाँ पर परिजनों ने इसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और इसमें परिजन कुछ लोगों पर शक जता रहे हैं और ये अपना तहरीर भी नियम तहरीर दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेल में बंद एसपी सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 मामलों में मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी, लेकिन यहां से उन्हें जमानत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 मामलों में मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले में 6 जनवरी को उनकी अगली पेशी है। आजम खान के वकील शाहनवाज नकवी ने कहा है कि अब वो फिर जमानत के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आजम को जमानत मिल जाएगी। आजम और उनके बेटे फिर सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गए हैं। इसमें 3 मामलों में आज सुनवाई थी। 2 छेड़छाड़ से संबंधित हैं और 1 थाना कटघर से संबंधित है। अच्छा, क्या आज आपने बेल नहीं डाली अभी? आज उनको जो तलब किया गया था वो कस्टडी के लिए तलब किया गया था जी, तो आज उनकी कस्टडी, वो कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है। ये मामला बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर विवादित टिप्पणी का है। अब 6 जनवरी को उन्हें फिर से मुरादाबाद कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी आरोपी हैं। शाहजहांपुर में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर रेप मामले में जोधपुर जेल में बंद कथावाचक आसाराम की तस्वीर लगाकर सत्संग का आयोजन किया गया। जब रेप पीड़िता के परिवार ने विरोध दर्ज कराया तो जेल प्रशासन अब सफाई दे रहा है। शाहजहांपुर में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल में रेप के दोषी कथावाचक आसाराम की तस्वीर लगाकर सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के लिए जो मंच बनाया गया था उस पर आसाराम की तस्वीर लगी थी और इसके आगे जेल प्रशासन के अधिकारी बैठे दिखे। दरअसल सत्संग का आयोजन लखनऊ से आए आसाराम के अनुयायियों ने किया था। अनुयायियों ने कैदियों को कंबल और ऋषि प्रसाद नाम की पत्रिका भी बांटी। हालांकि जब रेप पीड़ित के परिवार ने विरोध जताया तो जेल प्रशासन ने सफाई दी और खुद को पाक साफ बताया है। वो आरोपी हैं, उसमें जो बैनर लगा हुआ है वो एक, जैसे आप कोई वितरण करने आते हैं
कोई चीज बांटने आते हैं तो आप अपना कुछ तो लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन की, तो वो मात्र वही है और कहीं कुछ भी नहीं है किसी तरीके का। आप मानते हैं गलती से हुआ है? क्या चीज? सब गलती हो गया है। नहीं, कंबल वितरण तो गलती नहीं है, कंबल वितरण तो होना ही चाहिए था, फोटो गलती से लग गया होगा। नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम जोधपुर जेल में कई सालों से बंद है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने बेतुका बयान दिया है। बलिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भीम राजभर ने लोगों को ताड़ी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ताड़ी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना नहीं होता है। भीम राजभर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि राजभर समाज ताड़ी पिलाकर अपने बच्चों की परवरिश करता है, तभी राजभर समाज विषम परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। कोरोना में लोग कहते हैं कि कैसे बचे, लेकिन यदि इस धरती पे सबसे ज्यादा एंशिएंट प्राचीन पेड़ और कोरोना को भी मात कर सकता है तो वो ताड़ी का जल ही है। ताड़ी ही है जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और ये ताड़ी पी के राजभर समाज विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा। श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस में कभी अध्यक्ष सोनिया गांधी होती हैं तो कभी राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में राहुल गांधी को अयोग्य बताया है। राहुल को खेती का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि गेहूं वाली और धान वाली बाली में क्या अंतर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी किसानों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, जबकि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। देखिए, ओबामा जी राष्ट्रपति रहे वहाँ के अमेरिका के, ट्रम्प से पहले थे। उन्होंने अपनी किताब में पप्पू लिखा है उनको। मैंने तो नहीं कहा कि लिख दो इसको पप्पू, वो आप किताब पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के, उन्होंने पप्पू शब्द का उपयोग किया है कि मैं उनसे मिला था जब भारत गया राहुल से, लेकर राहुल नासमझ व्यक्ति हैं क्योंकि उनको जौ की बाल और गेहूं की बाल में अंतर नजर नहीं आता, न वो धान के खेत को समझ पाते हैं, तो वो खेती के विषय में समझेंगे क्या, क्योंकि वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मोदी जी बहुत गरीब परिवार में और चाय बेचने वाले से आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आदरणीय मोदी जी हम सबकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कानपुर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर बर्रा, किदवई नगर, गोविंद नगर और दूसरे अन्य इलाकों में काफ़ी एक्टिव थे। दर्जन भर से अधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से पुलिस को 48,000 रुपये, सोने का मंगलसूत्र, चांदी के जेवर और LED टीवी बरामद हुई है। गिरफ्तार चोरों के ऊपर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस ने चोरों को चोरी के माल से गिरफ्तार। ये गोविंद नगर पुलिस को कल रात 2 बजे एक जो गैंग है वो अमित कुशवाहा, जिसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त जो है, कम से कम 10-12 मुकदमे नकब्जा के ऑलरेडी विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, वो उसके 3 सहयोगी और एक अमित है, एक टिंकी है, इनके साथ जो है चोरी का जो माल है भारी मात्रा में LED है, मंगलसूत्र और लगभग 45,000 रुपये विभिन्न जो है मुकदमों के जो चोरी गए वो बरामद हुए हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।